नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे विशेषण पे। बच्चों, इसके पहले का जो हमने वीडियो बनाया है विशेषण पर, उस पर हमने चर्चा की है सविस्तार विशेषण के परिभाषा पर, और फिर उसके विशेषण के जो 4 भेद हैं उसमें गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पर चर्चा हम इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और मापतौल आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 3 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो, थोड़ी हल्दी, कुछ दालें आदि। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 मीटर, 4 बीघा जमीन, आधा किलो, 250 ग्राम चीनी, 1 किलो नमक, 4 लीटर दूध आदि। मतलब इसमें निश्चित परिमाण है, जो संख्या है वो निश्चित है, 2, 2.5 इस तरह से। और अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के किसी निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें जो माप है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है बच्चों। जैसे थोड़ा जल, जरा सा दूध, कुछ सब्जियां आदि। आइए अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो इस विशेषण का चौथा प्रकार है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसे इस तोते को पिंजरे से निकाल दो, यह घोड़ा तेज भागता है, उस बाल्टी में पानी भरो, मेरी अध्यापिका सबसे अच्छा पढ़ाती है। इस, उस, यह, मेरी शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम होने पर भी यहाँ इनका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इनसे तोते, बाल्टी, घोड़ा और अध्यापिका संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट होती है। बच्चों, अब तक हमने इसमें परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पे हमने चर्चा की है। अब लेकिन इस वीडियो में संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता का पता चलता है, जैसे 100 रन बनाए, 13 लड़के आए, 2 संदूक उठाए, 5 अटैचियां खरीदी, 7वीं लड़की गिरी आदि। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, मापतौल की विशेषता का पता चलता है, जैसे 20 ग्राम इलायची, आधा किलो टमाटर, 40 किलो गेहूं, 100 मीटर कपड़ा आदि। संख्यावाचक विशेषणों द्वारा व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है, और लेकिन परिमाणवाचक विशेषणों से वस्तु या द्रव्य की मापतौल का पता चलता है। तो देखा बच्चों, इन दोनों संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, आप समझ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं हम कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहला है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पे आते हैं। जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं, जिन उसके स्थान पर, वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। ये क्या करते हैं सार्वनामिक शब्द? ये संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने का काम करते हैं। जैसे इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला, इस सार्वनामिक विशेषण है। गृह कार्य किसने किया? इसने, सर्वनाम। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर का। बच्चों, आज आपने इस वीडियो में परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पर सविस्तार चर्चा कर ली है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।